श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 5 चरण 3। क्षमा वीरस्य भूषणम। एक बार नानावली आया साईं द्वार, आंखों में थे जल रहे लाल लाल अंगार। आया साईं सामने आज्ञा कर दी पेश, छोड़ो गद्दी को अभी यह मेरा आदेश। उसने ऐसा बोलकर किया अभद्र व्यवहार, किया न फिर भी साईं ने कोई भी प्रतिकार। ज्ञानहीन से ना कही साईं ने कुछ बात, कहने सुनने पर करे जो उल्टा प्रतिघात। बुद्धिहीन के सामने व्यर्थ है बुद्धि विवेक, ज्ञान गांठ खुलती नहीं कर लो यत्न अनेक। बैल भैंस से या फिर हो अगर मानव भाव स्वभाव, बीन बजाने पर कभी पड़ता नहीं प्रभाव। साईं गद्दी छोड़कर खड़े हुए तत्काल, रखा अभद्र के सामने अपना हृदय विशाल। चलता फिरता आ गया उज्जड़ रूढ़ गवार, साईं मस्जिद ने किया उसका भी सत्कार। फिर भी मुख पर हास था ना चिंता का तार, साईं ने परिचय दिया उनका हृदय उदार। जा बैठा नानावली साईं के स्थान, दिव्य पुंज में बैठना ना इतना आसान। तब के तेज प्रकाश में हिल गए उसके प्राण, केवल पल दो चार में छोड़ दिया स्थान। एक अभद्र इंसान को किया साईं ने माफ, माफी देते हैं वही जिसका अंत साफ। बल वैभव ऐश्वर्य से मंडित साईं नाथ, क्षमा उसे ही शोभती शक्ति जिसके हाथ। क्षमा अहिंसा है विशद, क्षमा शोभती भाल, आभूषण यह वीर का इसकी शक्ति विशाल। देता जब कोई क्षमा बनता और महान, कद उसके व्यक्तित्व का ऊंचा उठे जहान। बोध का अनोखा ढंग, दासगढ़ू महाराज थे परम भक्त एक खास। चलकर आए काम से वे बाबा के पास, साईं के आशीष से जुड़े हुए थे तार। मराठी में लिख रहे ईशोपनिषद सार, अर्थ गहन था थम गए चलते चलते हाथ। सुलझाएंगे अब इसे सद्गुरु साईं नाथ, समाधान के वास्ते आए साईं द्वार। दी है जिसने प्रेरणा वही बताए सार, साईं चरणों में धरा गणपत ने निशीश। सद्गुरु साईं नाथ ने दिया उसे आशीष। साईं ने पूछा उसे कैसा तेरा हाल, आज अचानक तुम यहाँ बोले वे तत्काल। गणपत बोले प्रेम से बाबा सब है ठीक, बाल न बाका हो कभी जो तेरे नज़दीक। तेरे आशीर्वाद से है ये सब हाल, रंज मात्र भी कष्ट का उठता नहीं सवाल। बाबा पल पल की खबर रहती तुमको ज्ञात, फिर भी हमसे पूछते कुशल क्षेम की बात। भक्तजनों के हाल की करते तुम परवाह, हरदम लौकिक धर्म का करते हो निर्वाह। हम बालक हैं आपके हाल चाल सब ठीक, लेकिन लेखन कार्य तो पकड़ रहा ना लीक। तेरे आशीर्वाद से शुरू किया था काम, चलते चलते थक गया बाधा खड़ी तमाम। गूढ़ मर्म वेदांत का कैसे समझूं अर्थ, भाव बोध जाने बिना अभिव्यक्ति है व्यर्थ। जो देता आशीष है वही रोकता हाथ, क्यों ऐसा तुम कर रहे सद्गुरु साईं नाथ। विघ्न खड़े क्यों कर रहे क्यों लाते अवरोध, धराहीन बुद्धि हुई करते करते शोध। बाबा आप हटाइए छाया जो शेवाल, शक्तिपात कर ज्ञान का शीघ्र रोध को टाल। सार तत्व के बोध में शंका उपजी घोर, दूर दूर तक ना दिखे ज्ञान रश्मि की कोर। तमस जाल को काट कर दो चकनाचूर, रुकावटों को दूर कर मेरे साईं हजूर। समाधान हथियार से हर शंका को काट, ज्ञान मार्ग की खाई को बाबा जल्दी पाट। सार तत्व के बोध का तुझको दो मुझको आलोक, अपने आशीर्वाद को रहे साईं क्यों रोक। बाबा मुट्ठी बंद है शीघ्र इसे तुम खोलो, दे दो अपने दास को ज्ञान तत्व अनमोल। सद्गुरु साईं ने सुनी दास गणों की बात, कहा शीघ्र छट जाएगी तमकी गहरी रात। तू मुंबई जब आएगा काका जी के पास, वहीं तुझे मिल पाएगा सारा ज्ञान प्रकाश। आया काका की वहाँ होगी एक जरूर, तेरी हर कठिनाइयाँ कर देगी वह दूर। संशय को मिल जाएगी समाधान की राह,
गूढ़ तत्व के सार की पूरी होगी चाह। दास गणों के कान में पड़ी साईं की बात, अचरज पैदा कर रहे सतगुरु के जज्बात। क्या आया भी हो सके पढ़ी लिखी विद्वान, वेद शास्त्र का हो सके जिसे कूट कूट कर ज्ञान। साधारण सी बात हो कर सकते विश्वास, जो साधारण सी नहीं कौन करे विश्वास। हो सकता है हो कहीं वह आया कुछ खास, ज्ञान विलक्षण दिव्य हो शायद उसके पास। दास गणु आशस्त थे था उनको विश्वास, साईं वाणी में रहे सदा सत्य का वास। शब्द साईं का हो अगर समझ ब्रह्म का लेख, सद्गुर करने खींच दी मानो अमिट रेख। साईनाथ के बोल में पूर्ण सत्य परिमाण, आता है जब वक्त तो जग को मिले प्रमाण। मुंबई जाने के लिए गणपत थे तैयार, आए आशीर्वाद को वे साईं के द्वार। साईं चरणों में धरा गणु ने अपना शीश, वरद हस्त से साईं ने दिया उन्हें आशीष। तत्क्षण गणपत ने किया मुंबई को प्रस्थान, ना जाने किससे बने एक नई पहचान। उत्सुकता मन में जगी दिल को नहीं करार, ना जाने वे कब करें आया का दीदार। ना जाने कैसे मिले उससे उन्हें प्रकाश, कैसे आ पाए भला मुट्ठी में आकाश। मुंबई पहुँचे दास गणु लेकर मन में आस, विले पार ले आ गए काका जी के पास। रुकना था उनको यहाँ लगभग दिन 2-4, ना जाने कैसे जुड़े आया से अवतार। दूजे दिन का वाकया होने को थी भोर, गणपत गहरी नींद में पड़ा कान में शोर। मराठी में गा रही कोई बाला गान, गणु के कानों में पड़ी मधुर गीत की तान। चौंक उठे सुनकर गणु लोकगीत उत्कृष्ट, भावपूर्ण शब्दावली हो गए वे आकृष्ट। आंगन में आए गणु हुए देख कर दंग, जादू था आवाज में और अनोखा ढंग। एक कुणाबी छोकरी जिसकी थी यह तान, झूठे बर्तन धो रही गाती जाती गान। तन पर पट प्राचीन थे मुखड़े पर मुस्कान, साड़ी लालम लाल का लब पर था गुणगान। खाने को भोजन नहीं दीन अकिंचनहीन, पूरे पट पर तन पर नहीं फिर भी खुद में लीन। उसको निज हालात पर नहीं तनिक था रोष, हरदम खुश वह दिखती मन में था संतोष। जीवन ग्रस्त अभाव से फिर भी मुख पर हास, गणु की 2 पल के लिए मानो थम गई सांस। गणु कमरे में आ गए टीस रही थी पीर, कोद रही मस्तिष्क में यह कैसी तस्वीर। मोरेश्वर भी थे वहीं काका जी के पास, उनसे बोले दास गणु सुनो बात एक खास। साड़ी एक बाजार से मंगवाओ तुम मोल, दान करो उस दीन को अपनी मुट्ठी खोल। शास्त्रों में ऐसा लिखा भूखे को दो अन्न, प्यासे को पानी पिला होता ईश प्रसन्न। वस्त्रहीन को वस्त्र दो ढक दो तन की लाज, नश्वर इस संसार में यही पुण्य का काज। पड़ा गणु की बात का मन पर प्रबल प्रभाव, मोरेश्वर गए हाट को जगा दान का भाव। खुद जाकर बाजार से साड़ी ली तत्काल, शीघ्र दिन को दान दी गया अल्प ही काल। दूजे दिन का वाकया देखो दिल को थाम, साड़ी पहन नवीन वो करने आई काम। आई आंगन बीच वह कुछ सखियों के साथ, आकर नाची जोर से हिला हिला कर हाथ। झूम झूम उसने किया जी भर फुगड़ी नृत्य, दास गणु हर्षित हुए देख कुड़ी का कृत्य। तीजे दिन का वाकया सुनो बहुत है कास, साड़ी बक्से में धड़ी पहना पूर्व लिबास। फटे पुराने वस्त्र वे करने आई काम, झलक रही थी दीनता फिर भी खुशी तमाम। कमी न थी उत्साह में था ना तनिक निराश, पाने की न थी खुशी ना खोने का त्रास। चीर पुरातन हो भले ना कोई परवाह, और न नूतन वस्त्र की मन में उत्कट चाह। लाचारी में पहनती फटे पुराने चीर, बाला के मन में नहीं फिर भी कोई पीर। नूतन पट परिधान का मानस में ना हर्ष, दीन भाव का धम्ब से चले नहीं संघर्ष। जीवन में संभाव का जब जग दिखे रुझान, जाता है तब जिंदगी गौरव से इंसान। अनुभव जिसने भी किया किंचित कोई अभाव, मन पर सुख दर्द दुख दर्द का तब तब पड़े प्रभाव। ईश कृपा से जो मिले रहो उसी में तुष्ट, निज मन में संभाव की करो भावना पुष्ट। गणपत को अब हो गया गूढ़ अर्थ का भान, 2 दिन में ही कर दिया आया ने संधान। साईं ने एक शब्द का किया नहीं उच्चार,
ज्ञात कराया ग्रंथ का गणों को सारा सार। ईशोपनिषद ग्रंथ है आध्यात्मिक बेजोड़, जिसका जग में ध्यान है देता उसको मोड़। ईश कहाँ है, कौन है, कैसे होगा भान, ईश्वर ने क्या क्या रचा, ग्रंथ कराता ज्ञान। क्या है उसकी योजना, क्या है उसका काज, ईशोपनिषद खोलता ये सब गहरे राज। कार्य प्रणाली ईश की, उसके विधि विधान, सारे गुण रहस्य का ग्रंथ कराता ज्ञान। लीला साई ने रची मिले गणों को सार, सहज भाव से कर दिया आया ने उपकार। कुड़ी कुड़ा भी दे रही आत्मा का संकेत, शाश्वत रहती आत्मा नश्वर काया रेत। नूतन पट पहने कभी कभी पुराने चीर, रहे उभय में एक सी आत्मा की तासीर। कुड़ी कुड़ा भी धो रही जूठे बर्तन ग्लास, कोई भी साबुत पट नहीं है उसके पास। पड़ता नहीं अभाव में उसका मुखड़ा पीत, गाती नव परिधान का सुबह सुबह वह गीत। पहने पट प्राचीन वो या नूतन परिधान, नया पुराना कुछ नहीं सब है एक समान। आंगन में करती कभी बाला फुगड़ी नाच, चाहे गम हो या खुशी आती उसे न आँच। चोला धरकर आत्मा आती जब संसार, जग आंगन में वह करे आकर कार्य हजार। बर्तन धोने को समझ जीवन का संघर्ष, चाहे कोई काम हो रखना मन में हर्ष। कभी तुच्छ से काम में कटती उम्र तमाम, कभी मिलेगा भाग्य से कोई अच्छा काम। तन पर रहते हैं कभी फटे हुए परिधान, कभी सजेगी भाग्य से नूतन पट की शान। कभी कभी इंसान को मिले न पूरा ग्रास, कभी कभी धन संपदा बेहद रहती पास। कभी कभी संघर्ष भी नर को करे निराश, रूठ जाए जब भाग्य तो सारे विफल प्रयास। कभी कभी संघर्ष ही भरता ऐसा रंग, आंगन लक्ष्मी खेलती बजा बजा कर चंग। कुड़ी कुड़ाबी गा रही नव साड़ी का गीत, फटे पुराने वस्त्र में समता का संगीत। दीनहीन चाहे रहे फिर भी है वह तुष्ट, ईश कृपा से जो मिला उसमें वो संतुष्ट। जीवन को वह मानती ईश्वर कृपा प्रसाद, भाग जोग से जो मिला ना फिर हो अवसाद। नवजीवन प्रभु ने दिया यही खुशी की बात, सार्थक तुम इसको करो ढल जाए ना रात। नूतन पटका तो रहे अल्पकाल तक योग, सुख वैभव धन संपदा नश्वर इसका भोग। बक्से में साड़ी नई देती बाला डाल, सुख की कोपल फूटती कभी टूटती डाल। नूतन पट पर धारण करे देती फिर वे खोल, सुख का बिस्तर की भी कभी हो सकता है गोल। कभी पुरातन चीर है साड़ी कभी अनूप, सुख आता जाता कभी जैसे छाया धूप। सदा अभाव प्रभाव को क्षणभंगुर तू मान, आवश्यक है जानना नश्वरता का ज्ञान। वैभव हो या दीनता रखो एक सा भाव, साईं ने इसको कहा जीवन का संभाव। सुख दुख आकर डालते मन पर अमिट प्रभाव, जीवन जीना चाहिए मन में रख संभाव। है अद्भुत संसार में विधि का नियम विधान, ना जाने कब ढल चले सुख का यह दिन मान। कभी सुखों की सेज हो कभी दुखों का ताज, ऐसा कब संभाव्य हो ज्ञात हमें ना राज। बाबा समझाते हमें सुख में अधिक न फूल, हरदम अच्छा ना रहे मनुज वक्त अनुकूल। धन वैभव के दौर में नंगा कभी न नाच, जो रहता संभाव में झेल सके वो आज। हीन अवस्था में रखो अपना धीरज धार, मिला तुझे तो भाग्य से कर सादर स्वीकार। दुख सुख झोंका वायु का आता जाता लोक, कभी अंधेरी रात तो कभी प्रातः आलोक। आया ने गणु को दिया सार तत्व संकेत, कठिनाई से उड़ गई जमी हुई सब रेत। साई ने लीला रची खत्म किया अवरोध, बिन बोले ही साई ने दिया गणों को बोध। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5 तीसरे चरण में बस इतना ही। आगे हम की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।